गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं टेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड है। क्या इसमें जो बाई करके रखे हैं उनको होल्ड सेल क्या करना चाहिए? और देखिए वीडियो रीअपलोड है क्योंकि आप लोगों में काफी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको इसमें खरीदने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं अभी आपको वापस से सारी चीजें दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा डाउट ना रहे कि ये तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इस कंपनी को खरीदो। देखो ट्रेडर्स, इसकी मैंने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताया था, पर पता नहीं क्यों आप लोग उसको नेगेटिव वे में ले रहे थे कि इसको बाय करने के लिए बोल रहे हैं सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम लोग वापस से रीटेक कर लेते हैं। मैं वापस से आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ और ये ऐड इसीलिए स्टार्टिंग में कर दिया ताकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको ऐसे डायरेक्ट इसको बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि देखिए जो कंपनी पहले से ही इतने ज़्यादा अपनी बुक वैल्यू से हाई चल रही है, छोड़िए अभी हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं, उसके बाद ये सब डिस्कस करते हैं। तो जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोई आपको एकदम गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ या ये मेरे को कंपनियां जिनकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ वो मुझे पैसे खिला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको प्योर इन्फॉर्मेशन देता हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का मुनाफा बने। हम लोगों ने काफ़ी सारी कंपनियों में मुनाफा बनाया है। आप लोग पुरानी वीडियो देख के जानते ही होंगे। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रखे हैं या बहुत टाइम पहले से जान रहे हैं तो आपको पता ही है कि मैं कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। तो देखिए जो ट्रेडर्स, मेरे को इस पे आप लोगों के ही बहुत सारे मतलब कमेंट्स थे कि सर इस कंपनी के बारे में बताइए, तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा था। और क्योंकि वो लोग हाई वैल्यू पे बाई कर रखे थे तो उनके लिए था कि क्या इसको रिकवरी करने के लिए वेट कर सकते हैं या नहीं। पर आप लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया। चलिए मैं उसको वापस से रिपीट नहीं करूंगा, मैं वापस से आपको इसमें समझा देता हूं। तो ईपीएस देखिए इसका जो है वो 4.95 है, वो ठीक है। मार्केट कैपिटल ठीक है। मैंने आपको बताया था पीई जो है बहुत ज़्यादा है, खराब है, तो वो सेम चीज़ें ही रहेंगी। बट आप लोगों ने इसको बाई के वैल्यू से देख लिया, मुझे ऐसा समझ में नहीं आया क्यों। और काफ़ी लोगों ने तो कह दिया कि सर क्या नाम है इसमें अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा, ये भी बताइए। तो ऐसा देखिए डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है कंपनी, तो अभी हम लोग इसी के बारे में पूरा जानने वाले हैं। फाइनेंशियल कंडीशन पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखिए डिविडेंड रेट प्रोवाइड करना इज नॉट बिग इशू। अगर कंपनी का अगर आपको बहुत चीज़ों से प्रॉफिट हो रहा है तब आपके लिए अच्छा है। अब जैसे कि काफ़ी लोग अब इसमें सारी चीज़ें देख रखी हैं तो इसलिए अब वो लोग डर रहे हैं ना, जो 900 पे अभी 800 पे बाई कर लिए हैं वो अब लोग डर रहे हैं क्योंकि देखिए कंपनी ने पहले ही 37 रुपीज से आपको 900 मतलब 1000+ रिटर्न दे दिया है। अब इसके लिए बस ये था मेरी इस वीडियो में बताने का कि क्या अब ये फ्यूचर में भी आपको उस तरीके की रिटर्न देगी। तो फ्यूचर में देखिए देने की उम्मीद करी जा सकती है क्योंकि इसके डेप्ट कम है। आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो भी अच्छे आने वाले हैं। बट बहुत सी चीजें और भी मैटर करती हैं ट्रेडर्स, जैसे बुक वैल्यू हो गई, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया, वो सब बहुत ओवर वैल्यूड और अपने बुक वैल्यू से काफी हाई ट्रेड कर रहा है शेयर, तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। इन सब से चीज़ों से देखिए जब इतने ज़्यादा हाई ट्रेड कर रहा है तो ये नहीं है कि बाद में फ्यूचर में आपको ये सब रिकवर करके नहीं देगा, बट आपको बहुत टाइम लगेगा और वो तब भी लगेगा जब इसकी बुक वैल्यू इंक्रीज होगी और बाकी चीज़ें बेहतरीन होगी तभी। तो देखिए अभी जो टोटल डेब्ट है 40.85 मिलियन है। इसी तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ समझाया था, मेरे को अब रिपीट करना पड़ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आपको और बेहतर से समझ में आए इसलिए। तो देखिए मैंने आपको फाइनेंशियल कंडीशन बता ही दिया था। जैसे ही मैंने आरओसीई और आरओई पे दोनों पे ही बताया था, पर यहाँ पे भी मुझे इस चीज़ को डिस्कस कर लेना चाहिए था क्योंकि देखिए मैंने उस वाली वीडियो में लास्ट में जब प्रो कॉन्स बात कर रहे थे तो वहाँ पे बताया था, पर शायद मेरे को लगा कि आप लोगों ने नंबर देखा है, पर चलिए छोड़िए। मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा। आरओसीई और आरओई दोनों को देख लीजिए, दोनों ही नेगेटिव में है और वो भी बहुत बुरी तरीके से। 24%, 23% बहुत बड़े नंबर होते हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये देखिए इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत बेकार है। बुक वैल्यू जो 51 रुपीज़ की है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई शेयर ट्रेड कर रहा था और अभी भी फिलहाल में कर रहा है। जब 905 रुपए गया तब तो सोच लीजिए आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए 51 से, तो आपको पता लग जाएगा कितने ज़्यादा टाइम्स आपको 900 पे जब शेयर ट्रेड कर रहा था तो पहुंची थी। और अभी भी कोई कम नहीं है, अभी भी 662 है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। फेस वैल्यू शेयर की 1 है तो स्प्लिट होने के कोई चांसेस नहीं।
जैसा मैंने आपको प्रोफाइल के बारे में बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सर्विस पे वर्क करती है, वॉइस मैसेजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो कंपनी फाउंड की गई थी जुलाई 28 1995 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद इंडिया में है। और बाकी चीजें जैसे मैं प्रो कॉन्स पे बता रहा था, तो देखिए भले ही इन्होंने काफी सारे प्रो कॉन्स में लिख रखे हैं, प्रोस बहुत सारे बता रखे हैं, कॉन्स दो ही बता रहे हैं, बट वो कॉन्स के ऊपर फोकस तो करिए। कॉन्स देखिए कितने बड़े हैं। मैं आपको एक चीज था कि मैं आपको जो समझा रहा था, देखिए कि कंपनी का डेप्ट रिड्यूस हो गया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, वो इसलिए बता रहा था ना ट्रेडर्स, क्योंकि वो 35 मिलियन जो आपको दिखा रहा था उसमें टोटल डेप्ट में, वो कम है इस कंपनी के हिसाब से, क्योंकि इसके एसेट और टोटल पर डेप्ट है। ऐसा नहीं है कि डेप्ट पूरा खत्म हो गया है, जैसा मैं आपको बता रहा था डेप्टर डे रिड्यूस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि डेप्टर डेज भी पूरे खत्म हो गए हैं। देखिए वो भी मैंने आपको समझा रखा था, 89 से 61 डेज हुआ था। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, ये जो इनकी चीजें हैं वो तो है ही, जो इंक्रीज हुआ है। कंपनी का मीडियन सेल ग्रोथ भी इंक्रीज हुआ है लास्ट 10 ईयर का, तो वो भी 26.83% था। तो इन चीजों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब जैसे कि आप लोग इस कंपनी के बारे में बुरा सुनना चाहते हैं, तो देखिए इसके काफी सारी चीजें पहले ही खराब हैं, जैसे ट्रेडिंग का 12.88 टाइम्स बुक वैल्यू से हाई ट्रेड कर ही रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर कंपनी लो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी भी प्रोवाइड कर रही है, माइनस में 6.03% लास्ट 3 ईयर से। तो ये सब चीजें जो खराबियां हैं वो भी मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अच्छाइयां ही बता दिया और आपको डायरेक्ट बोल दिया कि बाई कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग टोटली फ्री हैं, ऐसा मेरे कहने से बाई मत करिए। आप अगर किसी को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप अपना ले लीजिए। वैसे मैं हमेशा चाहता हूँ कि देखिए ड्रेस, मैं भी एक इंडियन हूँ और आप भी एक इंडियन है, हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ शेयर करते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं कभी किसी का लॉस हो, कभी नहीं चाहता मैं। बट अब देखिए कि क्या होता है कि अब जो लोग नए जुड़ते हैं उनको इतना अपडेट नहीं होता है। अभी जैसे कि मैं कितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर लूँ, कोई ना कोई इस शेयर में एक बार लॉस, दो बार लॉस खाएगा ही। तो देखिए चीजें क्या है, एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती हैं, और ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आपको मैं स्टॉप लॉस, प्रॉफिट का टारगेट ये सब बता दूं और उसके बाद आप लोग बाई कर लें और आप लोगों का प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए तो फिर आप लोग सुनाने लगे। बट ये सब चलता है, ऐसा कुछ चिल वाली बात है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। बट आपको मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा प्रॉफिट में रहें, पर उसके लिए क्या है कि आपको चीज़ों की नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का इंक्रीज हुआ है। अब जो चीज़ें जैसी हैं ट्रेड्स, मैं वैसा ही बताया था आपको, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताया था ना कि कंपनी स्पेस के रॉकेट बनाने वाली है, ऐसा कुछ तो। और सच में ऐसा जोक है ये, कंपनी स्पेस रॉकेट वॉकेट नहीं बनाती है। प्रॉफिट लॉस पे बात कर लें ट्रेड्स, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है मार्च 2020 में, और जो क्वार्टरली रिजल्ट की उम्मीद जताई जा रही है वो नेक्स्ट टाइम की भी मतलब बढ़ने की ही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो देखिए घटा है। बट यहाँ पे जो डाटा है वो मार्च 2020 तक का है, मतलब जून सितंबर का क्वार्टर का रहता है, तो उसमें जो है अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट चेक किया था। बट अभी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में 211 करोड़ का है। आगे और बात करें इसके कैश फ्लो और ग्रोथ प्रॉफिट की और बाकी चीज़ों पे, जैसे CAGR पे, तो कैश फ्लो इनका इंक्रीज हुआ है पहले से। जैसे कि मार्च 2019 में माइनस में 10% था। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, मैंने यहाँ पे तो आपको डिस्कस किया था, फिर आप लोग कैसे बोल रहे थे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था 10 ईयर का माइनस में 7% है, 5 ईयर का माइनस में 2% है, 3 ईयर का माइनस में 6% है, लास्ट ईयर का 24% है माइनस में। तो फिर भी चलिए कोई बात नहीं, वो हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो गया, क्योंकि फेस तो दिख नहीं रहा है, बस ऑडियो वॉइस ओवर है। तो फिर भी मैं आप चाहता हूँ कि अच्छा कॉन्ट्रे बने, अट्रैक्शन बने। देखिए इंटेलिजेंट, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, स्केबल का इनका जो अभी कोई मीटिंग चलने वाला है, इन्होंने ट्विटर पे मेंशन कर रखा था, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके लिए एक अपडेट के तौर पे बता दूं। 20 जनवरी 2021 मतलब नेक्स्ट मंथ में ही होने वाला है। आगे बात करें ट्रेडर्स रेशियो और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, तो देखिए डेप्टर डे रिड्यूस हुए हैं पहले से, और उम्मीद जताई जा रही है कि नेक्स्ट क्वार्टर का भी जो है और कम डेप्टर डेज होंगे। मैंने आपको ये बताया था और अभी भी वही सेम चीज बता रहा हूँ। देखिए क्यों डेप्टर डेज रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी अब ग्रोथ कर रही है और इंटरनेशनली भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग और ग्रो करने की बात कर रहे हैं।
शेयर का चार्ट का पैटर्न भी बन रहा था। अब काफ़ी लोग कह रहे थे जो शेयर ऊपर-नीचे होता रहता है, मतलब अपर सर्किट, लोअर सर्किट लगाता रहता है, वो देखिए बम्प डंप वाली बात तो सही है, बट अगर ऐसे शेयरों में आप रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड एक चीज़ देखिए, रिस्क और रिवॉर्ड ही फेवरेबल होगा तभी। अगर हाई रिस्क लेंगे तो हाई रिवॉर्ड की वैल्यू होती है, वो चीज़ें आ जाती हैं। बाकी कोई बात नहीं है, नहीं इन्वेस्ट करना मत करिए, मैं कौन-सा आपके पैसे को डायरेक्ट बोल रहा हूँ इन्वेस्ट कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नज़र डालें ट्रेडर्स, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पहले से इंक्रीज़ हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था, ये री-अपलोड है आपको, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। एफआईज़ और डीआईज़ की होल्डिंग, एफआईज़ की होल्डिंग 0.2 है और डीआईज़ की होल्डिंग 16% है। पब्लिक की होल्डिंग 43% है। मैंने ये भी बताया था कि अगर पब्लिक की होल्डिंग 30% से नीचे रहेगी और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45% से ऊपर गई तो और अच्छी बात कंपनी के लिए निकल के आती है। चार्ट पे नजर डालें ट्रेडर्स, तो देखिए ये कोई ऐसा शेयर नहीं था जो बहुत ऊपर से नीचे आया है, ये एक फ्लैट चल रहा था डाउनवर्ड पे। इसके अंदर ग्रोथ हुई, धीरे धीरे ये ग्रो किया, पर अचानक से बूस्टअप मिला। बूस्टअप तो इसलिए मिला देखिए कि क्योंकि एफआईज और एफआईज की काफी ज्यादा अपने मार्केट में काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इसकी वजह से चीजों में ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये मेन चीजें रीजन था। बट देखिए शेयर उसके बाद फॉल किया क्योंकि अपने बुक वैल्यू से इतना ज्यादा हाई ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ऐसा कोई नहीं कहना है कि आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए या करते ही रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप पे वो डिपेंड करता है। बट जो अभी चार्ट में दिख रहा था कि ये वापस से रिकवरी का, वो तभी हो पाएगा जब अगला क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा। बाकी आप लोग जो सोचते हैं वो कमेंट में करके बताइए।